Welcome students. Now मैं आपको नेक्स्ट ईयर के लिए मैंने 2023 का जिन बच्चों ने पेपर देने हैं बोर्ड के एग्जामिनेशन के, उनके लिए मैं अब ये एक कोर्स के फॉर्म में समझिए या इंपॉर्टेंट लेक्चर समझिए, जिसने कुछ भी करना हो, मतलब आप इसको नीट 2023 मानिए या जेई 2023 या बोर्ड 2023, इनके लिए मैं अब आपको कुछ वीडियोस, कुछ लेक्चर्स कोशिश करूंगा कि पूरा ही सिलेबस दे दूं, वो मैं आपको देने का प्रयास करूंगा। और इस पूरे केस में मेरा ख्याल रहेगा कि मैं हर हफ्ते में 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, आपको 4 बजे या 5 बजे एक वीडियो आपको हर चीज का आगे चलते रहेंगे धीरे धीरे सिलेबस के साथ। स्टार्टिंग में करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। पेपर में या कंटेंट में पूरा इस तरह बात करूंगा जिस तरह आपने एनसीईआरटी को देखना है और बेसिक्स को पहले कवर करना है, उसके बाद आपने जाना है। आप चाहें तो नीट की तैयारी के अलग वीडियो बनाऊंगा मैं, मतलब उसी कॉन्टेक्स्ट। देखिए, एक बात समझिए, चाहे नीट है या जेईई है या जेईई एडवांस्ड, 2 into 2 विल रिमेन 4 इन एवरी एग्जाम। किसी एग्जाम में 2 into 2 5 नहीं होने वाला, न 4.1 न 3.9। तो बेसिक हमेशा पूरे कंटेंट का सेम रहता है। तो हम पहले बेसिक की बात करेंगे। फर्क कहां आ रहा है पिछले सालों में? अभी कोविड के टाइम के ऊपर आपके सिलेबस में कुछ काट दिया गया, कुछ चीजें उससे पहले काटी थी, 2007-8 के बाद पेपर में चीजें काटी। लेकिन जब से एनटीए बना है, बहुत सी ऐसी चीजें आप पाएंगे कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी जो पुरानी चीजें हैं वो पूछी जा रही है। तो आपको उन सारी चीजों से मैं अवगत कराऊंगा। लेकिन मैं सबसे पहले करूंगा कि एक सीबीएसई के लिहाज से, बोर्ड के लिहाज से या कॉन्सेप्ट के लिहाज से आपको क्या चाहिए। उसके बाद उसके अगले स्टेप पे कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स दूंगा, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, उनकी एप्लीकेशन। देखिए, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलने वाला। जैसे मैं बात करूंगा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो अपन जानते हैं कि 2 चार्जेस अगर पॉजिटिव है तो बीच में रिपल्शन होगा, नेगेटिव है तो भी रिपल्शन होगा, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा तो अट्रैक्शन होगा। ये कॉमन सी बात है, इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, हमारा वही चलने वाला है। लेकिन इसको अप्लाई कैसे करना है, हमारे पास क्वेश्चन में एप्लीकेशन कैसे आती है, हमने उसको अप्लाई कैसे करना, उसी कॉन्सेप्ट को। अब उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा बेहतर कर लेंगे तो आपके पास नीट का कॉन्सेप्ट बन गया, जेई का कॉन्सेप्ट बन गया, और उस कॉन्सेप्ट को और डिटेल में 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ जोड़ देंगे तो जेई एडवांस का बन जाएगा। इसके अतिरिक्त कॉन्सेप्ट तो वही का वही है, मतलब बेसिक कंटेंट वही का वही है। तो हम पहले एक बारी काम करेंगे सीबीएसई के अंदर, या जो बेट कंटेंट वाला पार्ट है उसको पहले करेंगे, फिर हम उसके ऊपर हायर कंटेंट से मेरा मतलब जो सीबीएसई में निश्चित रूप से नहीं पूछना, तो वो जिन लोगों ने सिर्फ बोर्ड तक करना, उनके लिए वो दूसरा वीडियो काम का नहीं होगा, दूसरा लाइव सेशन काम का नहीं होगा। और तीसरे में हम उस कॉन्सेप्ट को लेकर के और क्वेश्चंस, और नीट में आए हुए, जेई में आए हुए, जेई एडवांस में आए हुए क्वेश्चंस को लेंगे, जिससे आप उस कॉन्सेप्ट को और का करते चले। जब तक मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं तब तक मैं आपको कंटेंट दे रहा हूं, मतलब उस समय मैं आपको अंदाजे में तो बता दूंगा कि इस कॉन्सेप्ट के ऊपर ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नीट में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जेई में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है, जेई एडवांस में ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, वो तो मैं आपको स्थिति बता दूंगा। लेकिन जेई में कौन सा क्वेश्चन आया है, क्या आया है, उसको हम एक अलग से ही डिस्कस करेंगे। नीट में जो क्वेश्चन आए हैं उनको भी हम अलग से ही डिस्कस करेंगे, और जो बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं या जो एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन आपकी करने के लिए, उनको हम अलग डिस्कस करेंगे। आप सब मेरा नाम जानते हैं, आदर्श धवन मेरा नाम है, और मैं पिछले 28-30 साल से मैं पढ़ा रहा हूं। आईआईटी से मैंने अपनी एजुकेशन ली, आईआईटी बीएचयू से, केमिकल इंजीनियरिंग में। लेकिन वही बात रही कि एजुकेशन के लगभग 10-12 साल बाद मुझे ऐसा एहसास हुआ, जब मैंने टीचिंग को एज अ
हॉबी शुरू किया कि यार ये अच्छा मेरे लिए प्रोफेशन है। हर व्यक्ति के लिए उसका प्रोफेशन, उसकी हैप्पीनेस आपको सोचनी है। आप भी अपने बारे में सोचिए कौन सा ऐसा काम आपको जीवन में खुशी करेगा, उसी लिए आपने वो काम उठाना है। और बीच बीच में मैं आपको, जब आपके पास डाउट्स हो, क्वेश्चन मेरे कंटेंट खत्म होने के बाद आप मुझे अपने डाउट्स भेज सकते हैं। आपकी कोई और क्वेरी है आप यहां लिख सकते हैं। और अगर किसी ने मुझे कांटेक्ट करना है तो आप मेरे ईमेल पर मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद मान लीजिए कुछ बच्चों को यह आवश्यकता हुई कि नहीं सर मुझे 1-to-1 में कुछ डाउट्स अलग से हैं जो मैं भेजना चाहता हूं, डाउट्स तो मैं आपकी वीडियो बनाकर आपको दे दूंगा। लेकिन अगर आपको लगे नहीं मुझे लाइव में ही आपसे करना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, जूम पर या यूट्यूब लाइव पर या गूगल के लाइव, जी मीट के लाइव पर, गूगल मीट के लाइव पर हम मिल सकते हैं। ऐसा कोई परेशानी उस बारे में नहीं। लेकिन मैं सीमित समय के लिए आपको बताऊं कि आपको अपने कंटेंट को जीना है। हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, वी विल स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर ऑन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर हम आगे चलेंगे। बीच बीच में आपको ये बताता रहूंगा कौन से नीट के कॉन्सेप्ट्स एक्स्ट्रा यूज होने हैं, क्योंकि अब आप ये समझिए, कुछ लोग ये समझे कि नीट का कॉन्सेप्ट मैंने करना है या मैंने जेई का कॉन्सेप्ट मैंने करना है तो आपको बोर्ड का छोड़ना पड़ेगा, ऐसा संभव। देखिए बोर्ड में और जेई या नीट में एडवांस में मैं मान सकता हूं कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें 2-3 कॉन्सेप्ट एक साथ चलते हैं, लेकिन नीट में, एडवांस जेई में और बोर्ड में इसमें कॉन्सेप्ट का कोई फर्क नहीं। हाँ ये जरूर है कि बोर्ड आपको बहुत से क्वेश्चन डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में करेगा कि भाई आपने डेरिवेशन ऐसी करनी है, आपने लिखना ऐसा है, वो एक मेथड ऑफ राइटिंग होता है। क्योंकि जेई और नीट में आपने सिर्फ टिक करना तो आपको क्वेश्चन आना चाहिए, उससे ऊपर आपका जरूरत नहीं पड़ेगी। तो उसको आप लोग देख करके हम लोग चलेंगे। आप इस वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं जिस जिस तरह का आपको चाहिए, आप उसमें और इंप्रूवमेंट, इंक्रीज और डिक्रीज इन फ्रीक्वेंसी या जो भी आप कहेंगे, मैं पूरी कोशिश करूंगा कि उस चीज को मैं अपने आगे वाले वीडियोस में लीजिए या अपने लेक्चर्स में लीजिए, उसको इनकॉर्पोरेट करूं ताकि आपकी अल्टीमेट प्रॉब्लम सॉल्व हो सके। मेरा ये बनाने का तरीका या मेरा ये बनाने का कारण सिर्फ इसके लिए है कि बहुत से लोग, अब देखिए समय बदल गया है, कोविड का चक्कर पीछे गया है, अभी पूरी तरह गया नहीं है, फिर कोई बीमारी आ जाए ऐसी चीजों में, तो आपको अपने आप में सेल्फ सफिशिएंट होना ज्यादा जरूरी है। और मैं क्या बोलता हूं आपको, जब मैं न्यूमेरिकल्स आपको कराऊं तब आप एक बात का ध्यान रखें, मैं न्यूमेरिकल्स आपको बता दूंगा, मेरी वेबसाइट पर मैं पहले न्यूमेरिकल्स डाल दूंगा www.dhawanlearning.com के ऊपर, उस पर पहले चीज आपको मिल जाएगी, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। लेकिन उसके बाद सिंपल सी बात यह है कि क्वेश्चन करने का ढंग आपको आना चाहिए। क्वेश्चन करना महत्वपूर्ण कभी नहीं है, क्वेश्चन का ढंग आपको आना, करना तो हो जाएगा लेकिन आपको करने के ढंग पर ध्यान देना है कि कौन से टाइप से आपको क्वेश्चन को करना है। फिजिक्स जैसे कि आपको मालूम है, फिजिक्स के बारे में बात हम करें तो फिजिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जो फॉरेन लैंग्वेज से दिया गया है और इसका बेसिक अर्थ नेचर है। और सच मानिए तो फिजिक्स में क्या पढ़ते हैं, आपने देखा होगा इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, हीट, मैग्नेटिज्म, ये सब चीजें आप पढ़ रहे हैं, साउंड, और ये सब चीजें नेचर में पहले से विद्यमान। एवरीथिंग इज ऑलरेडी देयर इन द नेचर। ओनली थिंग इज आपने उस नेचर के अंदर जो प्रॉपर्टी है उस प्रॉपर्टी को इस्तेमाल कैसे करना है, वो फिजिक्स ने आपको पढ़ा दिया। जैसे 16th सेंचुरी के अंदर आपको पता है आइजैक न्यूटन को स्कूल से निकाला गया, वो एक पेड़ के नीचे जाके बैठा, सिर के ऊपर से गिरा तो उसने कहा कि ऊपर की हर चीज नीचे गिरती, उसने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन बनाया। क्या हम ये कह सकते हैं कि 16th सेंचुरी से पहले सेब नीचे नहीं गिरते थे? सेब तो पहले भी गिरते। उसकी क्या कलाकारी थी, उसने इस सेब वाले चक्कर को ऑब्जर्व किया और एक बार उसने ऑब्जर्व किया, बार बार उस पर कुछ काम किया और उसके बाद उसने लॉ बनाया। वैसे आपकी जानकारी के लिए सेब गिरने तक बात सीमित नहीं थी, जब सेब उसके सिर पर गिरा तो उसने सिर के गिरे सेब को थोड़ी दूर फेंका तो सेब दूर गिरा, और जोर से फेंका और दूर गिरा, और जोर से फेंका और दूर गिरा। तब उसके मन में ख्याल आया
अगर मैं सेब को इतनी जोर से फेंक दूं कि नीचे आने से पहले अर्थ खत्म हो जाए, क्योंकि अर्थ स्फेरिकल है, अगर अर्थ खत्म हो जाए तो वो उसके आसपास घूमता रहेगा। ये उसका विजुअलाइजेशन था। आपको सिर्फ इतनी थ्योरी पता है, सिर पर सेब गिरा, उसका विजुअलाइजेशन था कि इससे अर्थ के आसपास क्या घूमा जा सकता है, अरे सेटेलाइट वगैरह का जो भी आप समझिए, वो उसका विजन था। तो हर थ्योरी, इसलिए आप देखिए फिजिक्स में क्या होता है, जब आपको कोई चीज बताई जाती है तो पहले बताया जाता है कि ऐसा एक्सपेरिमेंट क्या होता है, हमेशा एक्सपेरिमेंट बताया, और एक्सपेरिमेंट को बताने के बाद उस एक्सपेरिमेंट से क्या कंक्लूजन निकला आप वो देखते हैं, किसी भी एक्सपेरिमेंट, और फिर आप उस कंक्लूजन को मैथमेटिक्स में जोड़ते हैं। मैथमेटिक्स को जोड़ने के बाद मैथमेटिकल फॉर्मूला बनता है, और उसके बाद कोई भी काम होता है। जैसे ग्रेविटेशन लॉ है, आप ग्रेविटेशन लॉ आपको किसने पढ़ाया, न्यूटन ने पढ़ाया, किसी ने पढ़ाया, ये आपके सोचने का ढंग है। पर मैं समझता हूं मुझे ग्रेविटेशन का लॉ किसने पढ़ाया, मुझे तो इसने पढ़ाया कि यार मैंने एक चीज को हवा में छोड़ दिया, नीचे गिर गई, इसको छोड़ दिया, नीचे गिर गई, अगर नीचे गिर गई इसका मतलब कोई ग्रेविटी, कोई फोर्स उसको नीचे खींच रही है, और उसी का नाम ग्रेविटी। अब उस ग्रेविटी कितनी है, क्या है, किस पर डिपेंड करेगा, ये आपको मैथमेटिकल कॉन्सेप्ट बताएगा, उसके फॉर्मूला डिराइव होगा, और उस फॉर्मूले से आप यूज करके क्वेश्चंस करेंगे। तो याद रखिए आपके पास तीन चीजें बड़ी क्लियर होनी चाहिए, कॉन्सेप्ट कहां से आया, कौन सा एक्सपेरिमेंट था जिसने वो कॉन्सेप्ट दिया, उस कॉन्सेप्ट के बाद उस पर मैथमेटिकल प्रूफ क्या हुआ, और मैथमेटिकल प्रूफ के होने के बाद जो फॉर्मूला बना उसको आपने यूज करना। बच्चे फिजिक्स में किसी भी एग्जाम में, किसी भी लेवल के एग्जाम में जो गलती करते हैं, वो उस कॉन्सेप्ट को, उस एक्सपेरिमेंट के कॉन्सेप्ट को या डेरिवेशन के कॉन्सेप्ट को दिमाग में नहीं रखते, सीधा उनको लगता है फॉर्मूला। तो कहीं पर भी उसको फॉर्मूला, देखिए जब आप डेरिवेशन करते हैं तो उसमें कुछ एजम्पशन हो सकती है, कुछ लिमिटेशन हो सकती है, कब वो चीज काम की नहीं रहेगी इस पर ध्यान देना पड़ेगा आपको, और जब आप इस पर ध्यान देंगे तभी आपको क्लियर होगा कि हमारे को क्या चीज करनी है, हमारे को वो कॉन्सेप्ट इंपॉर्टेंट है। तो जेई हुआ, एडवांस हुआ, नीट, में कोई फर्क नहीं है किसी लेवल में, क्योंकि मैंने आपको बताया 2 into 2 4 या 5 कब नहीं होगा, सिर्फ 4 ही रहेगा, 3 या 5 कभी नहीं होने वाला। तो आपको ये समझना, तो आप बीच में कमेंट्स लिख सकते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन, जिस प्रकार के और न्यूमेरिकल एक्सेट्रा आप चाहते हैं, आपको मैं पूरी देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं बहुत जल्द, हम इसको रेगुलर शेड्यूल करेंगे, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे ऐसे टाइम में, या ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे, लेकिन मैं 4 बजे के आसपास आपको क्लास दूंगा। ये मेरा अभी शुरुआत में कर रहा हूं, किस तरह मैं आपको पहले बताया था। आई एम स्टार्टिंग फ्रॉम मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 बजे क्लास से, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे 4 o'clock यू आर गोइंग टू हैव द क्लास, और इस क्लास में आगे की चीजें आपको साथ साथ पता चलती चलेगी, उस पर हम डिस्कस करते चलेंगे। मेरी फ्रीक्वेंसी, कितना बड़ा लेक्चर, कितना क्या है, ये सब डिपेंड करेगा आपकी सोच, जैसा मेरे विद्यार्थियों को चाहिए। मेरा अल्टीमेट एम क्या है, जो मैं बोल रहा हूं वो आप समझ सके। मेरे को अपने आप क्या बताना, मेरे को तो बताने का अर्थ है कि जो मैं बता रहा हूं वो आप कैसे समझ रहे हैं, आप बेहतर तरीके से समझ सकते हैं, मेरा पर्पस सॉल्व हो रहा है। मैं सिर्फ बोल रहा हूं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो उसका कोई पर्पस मेरे विचार से, ठीक है। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, मिलते हैं फ्रॉम द फर्स्ट लेक्चर्स ऑन मंडे, फ्राइडे।